अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल अरशद, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डेटाबेस का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। चूँकि हमने डेटाबेस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5.2 सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेटाबेस बनानी सीखेंगे। डेटाबेस विंडो क्या है और डेटाबेस के कौन कौन से जो हैं वो विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेक्चर के पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके अंदर न्यू डेटाबेस किस तरह से क्रिएट की जा सकती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन विंडो है उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को कवर करेंगे। एप्लीकेशन विंडो के बाद हम डेटाबेस विंडो को देखेंगे, उसमें कौन कौन से जो हैं वो बटन्स शामिल हैं। और लास्ट टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं कि डेटाबेस विंडो के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, उनको हम बारी बारी जो है वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है जी किस तरह से न्यू डेटाबेस क्रिएट की जाती है। तो बेटा आपके सामने स्क्रीन पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक एप्लीकेशन नज़र आ रही है ओपन हुई। आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके जो विंडोज़ के पुराने वर्जन्स हैं उसके अंदर चूँकि हमारे पास प्रोग्राम्स का टैब अवेलेबल होता था, हम प्रोग्राम्स के टैब में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो ओपन कर लेते थे। लेकिन अब जितनी भी लेटेस्ट विंडोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनके अंदर वो प्रोग्राम के टैब्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और टाइप करें ACCESS एक्सेस। जब आप एक्सेस टाइप करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2003 सामने अपीयर हो जाएगा। आप इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस एप्लीकेशन विंडो के अंदर हमारे पास ये न्यू का बटन अवेलेबल है। इस न्यू के बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये राइट साइड पे एक पैन ओपन हो जाता है। इस पैन में ये सबसे पहली ऑप्शन है ब्लैंक डेटाबेस। आप ब्लैंक डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए उसका नाम रखने की जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर देगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ जी कॉलेज। ये कॉलेज के नाम से मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब ये एक डेटाबेस विंडो हमारे पास नज़र आ रही है। इसके अंदर ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, इसके अंदर ये इस डेटाबेस का नाम अपीयर हो रहा है हमारे पास। ठीक है, ये न्यू डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका है। अच्छा, ये डेटाबेस तो न्यू क्रिएट हो गई है, लेकिन इस न्यू डेटाबेस के अंदर अभी हमने टेबल क्रिएट नहीं किया, अभी हमने इसके अंदर फॉर्म रिपोर्ट ये चीज़ें क्रिएट नहीं की। चैप्टर नंबर 5 आपको टेबल क्रिएट करने की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का नहीं कहता, फॉर्म्स क्रिएट करने की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का नहीं कहता। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में जस्ट आपको ये जो एप्लीकेशन विंडो है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनके क्या नाम हैं, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को इसमें जो है वो फोकस करेंगे। अगर आपने ये डेटाबेस क्रिएट कर ली है और आप इसको क्लोज़ कर देते हैं, ये अच्छा फाइल मेन्यू में जाएंगे और एग्ज़िट के बटन से आप इसको एग्ज़िट करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर आप डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होता। अच्छा जी, मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं स्टार्ट मेन्यू में जाके एक्सेस टाइप करूँगा और इसको ओपन कर लूँगा। मेरे पास ये ओपन हो गई एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो। इस एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो के ज़रिए अगर मैं पहले से बनी हुई किसी डेटाबेस को ओपन करना चाहूँ तो मैं ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा और ये जो डेटाबेसेस मेरे पास अवेलेबल होंगी वो मेरे पास अपीयर हो जाएंगी। मैं उस डेटाबेस को क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये मेरे पास डेटाबेस ओपन हो जाएगी। ये डेटाबेस हमने क्रिएट की थी, इसका नाम था कॉलेज। अच्छा, इसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं, जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन विंडो में जो टॉप हमारे पास ये नज़र आ रहा है जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ये टाइटल बार है। टाइटल बार में ये टॉप मोस्ट बार होती है हमारे पास। जो विंडो भी हमने ओपन की होती है डेटाबेस की करंटली, वो यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो है वो हमारे पास टूल बार है, ये वाली ये। ठीक है, ये डेटाबेस की टूल बार है। इसमें डेटाबेस से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं सारे के सारे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो मेन्यू बार है, ये जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडोज़, ये हमारे पास मेन्यू बार है। ये देखें, ये इसका नाम भी अपीयर हो रहा है मेन्यू बार।
इसके अंदर सारे मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। अब इन मेन्यूज़ के ज़रिए हम कमांड इशू कर सकते हैं। हर वर्ड जो है मेन्यू बार का वो एक डिफरेंट मेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स भी बने होते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन ग्रुप किया हुआ ना एक जैसी कमांड्स को, जैसे फ़ाइल के रिलेटेड चीज़ें सारी फ़ाइल मेन्यू में हैं, एडिट के रिलेटेड सारी चीज़ें एडिट मेन्यू में हैं, व्यू से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो व्यू मेन्यू के अंदर हैं। इसी तरह से इंसर्ट से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, ये सारी मेन्यूज़ के अंदर जो है वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये हमारे पास मेन्यू बार है। मेन्यू बार से नीचे हमने जो पढ़ी है वो थी टूल बार। इसी तरह से जो हमारे एप्लीकेशन विंडो है उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें हमारे पास स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार्स, अगर हम स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करना चाहें, राइट लेफ़्ट के ऊपर स्क्रॉल बार्स भी अवेलेबल होती हैं। जब हमारा डाटा स्क्रीन के अंदर फिट ना हो रहा हो तो ये जो सेंटर राइट हिस्सा है यहाँ पे, या बॉटम सेंटर में हमारे पास जो है वो स्क्रॉल बार्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिनके ज़रिए हम अप डाउन लेफ़्ट राइट जो है इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बॉटम पे हमारे पास स्टेटस बार नज़र आ रही है। इसमें इस डॉक्यूमेंट का स्टेटस जो है वो अपीयर हो रहा होता है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर जो है हमारे पास यहाँ पे, ये इसको हम कहते हैं ये प्रोग्राम कंट्रोल आइकॉन है। इससे हमें पता लगता है कि हमने बेसिकली कौन सा जो प्रोग्राम है वो इस टाइम पे ओपन किया हुआ है। इसमें जो टूल बार और मेन्यू बार है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये टूल बार है और इसको भी हम बाहर ले आते हैं। ये हमारे पास क्या है, मेन्यू बार। टूल बार जो होती है उसके अंदर हमारे पास बटन्स होते हैं जो आइकॉन्स की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं। हम यहाँ पे जो मेन्यू बार है उसमें जो ऑप्शंस होती हैं वो एज टेक्स्ट नज़र आ रही होती हैं हमें। टूल बार क्विकली एक्सेसिबल है, जबकि जो मेन्यू बार है वो लेस क्विकली एक्सेसिबल है। वो इसलिए कि इसमें हमें पहले मेन्यू ओपन करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम जो है वो उसके अंदर बटन्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये हम टूल बार में जो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं हमें, ये हमेशा परमानेंटली हमें स्क्रीन पर नज़र आती रहती हैं, जबकि जो मेन्यू बार है ये जब यूज़र इन पर क्लिक करेगा तब नज़र आएंगी, उसके अलावा नहीं आएंगी। टूल बार जो भी होती हैं वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जगह ज़्यादा जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं, जबकि मेन्यू बार कम जगह ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि इसके अंदर मेन्यूज़ अवेलेबल हैं और उन मेन्यूज़ के अंदर ऑप्शंस नज़र आ रही होती हैं हमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डेटाबेस विंडो है। ये जो सेंटर में हमें नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ये डेटाबेस विंडो है, ये वाली। इस डेटाबेस विंडो के अंदर हमें लेफ़्ट साइड पे 7 बटन्स नज़र आ रहे हैं। टेबल, क्यूरी, टेबल का बटन, क्यूरी का, फॉर्म का, रिपोर्ट का। अब देखें, मैं अगर टेबल को क्लिक करूंगा, बेसिकली ये 7 बटन्स हैं और ये 7 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। डेटाबेस के एक्चुअली 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट को। अच्छा, मैं अगर टेबल की ऑब्जेक्ट को देखें, क्लिक कर रहा हूं तो मुझे टेबल से रिलेटेड सारी ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो गई हैं कि मैं टेबल को क्रिएट कर सकता हूं इन डिज़ाइन व्यू, टेबल को क्रिएट कर सकता हूं बाय यूजिंग विज़ार्ड, टेबल को क्रिएट कर सकता हूं बाय एंटरिंग डाटा। एंड इसी तरीके से जब मैं क्यूरी को क्लिक करूंगा तो मुझे क्यूरी के रिलेटेड ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एंड इसी तरह से जब मैं फॉर्म को क्लिक करूंगा तो फॉर्म के रिलेटेड, रिपोर्ट को क्लिक करूंगा उसके रिलेटेड। ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं और जब हम इनको क्लिक करते हैं तो हमारे पास इनकी जो ऑप्शंस हैं वो राइट साइड पे जो है वो नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो बाकी के बटन्स पाए जाते हैं उसमें हमारे पास ये ओपन है। ये किसी भी चीज़ को ओपन, ये देखें मैंने इसको ओपन किया, जैसे मैं टेबल में था, टेबल के ऑब्जेक्ट में था और क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू के ऊपर मेरा क्लिक हुआ है और मैं जैसे इसको ओपन करूंगा तो ये वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी। ये क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड के ऊपर क्लिक हुआ है तो मैं जैसे इसको ओपन करूंगा तो ये विज़ार्ड ओपन हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह से क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा के ऊपर किया हुआ है और जैसे ही मैं ओपन को क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा मेरे पास बाय एंटरिंग डाटा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रही है डिज़ाइन की। हम जो टेबल्स हैं हमारे पास, हम आगे जाके उनको पढ़ेंगे कि टेबल के हमारे पास 2 व्यूज़ होते हैं। एक डाटा शीट व्यू जिसके अंदर टेबल जो है वो जिसके अंदर डाटा एंट्री की जाती है, और दूसरा डिज़ाइन व्यू जिसके अंदर टेबल क्रिएट किया जाता है बेसिकली। ये सबसे पहले देखें ऑप्शन भी यही लिखी हुई है, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर जो है वो टेबल किस तरह से जो है वो क्रिएट किया जाता है। जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं, मैं आपको एक सैम्पल छोटा सा जो है वो टेबल क्रिएट करके बता देता हूँ ताकि आपको ज़रा इसकी हो ना हो जाए।
हम जब इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है और हम इसको डिटेल तो चैप्टर नंबर 6 में जाके देखेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा टेबल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का, तो इसमें सबसे पहले हम उसका रोल नंबर ले लेंगे, उसकी डाटा टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसका नेम ले लेंगे, उसकी डाटा टाइप सिलेक्ट करेंगे, उसकी क्लास, फ़ी अगर आप एंटर करना चाहते हैं, और फ़ोन नंबर। ठीक है, हम इसको क्लोज़ करेंगे और ये हमें टेबल को सेव करने का कहेगा। हम इसको यस करेंगे, टेबल को एक नाम दे देंगे स्टूडेंट। अच्छा, जैसे मैं इसको ओके करूँगा ये हमें कहेगा इसकी प्राइमरी की आपने क्रिएट नहीं की, आप प्राइमरी की क्रिएट कर लें। फ़िलहाल मैंने चूँकि आपको प्राइमरी की पढ़ाई नहीं है, हम चैप्टर नंबर 6 में जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं, प्राइमरी क्रिएट नहीं होगी। ये देखें, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट का टेबल बन गया है। अब ये स्टूडेंट के टेबल को मैं दो तरह से जो है वो ओपन कर सकता हूँ। मैं इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में ओपन कर सकता हूँ या सिंपल ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो ये टेबल इस तरह मेरे पास डाटा एंट्री व्यू में ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम, ठीक है, और अगर मैं इसी स्टूडेंट को डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँगा तो ये वापस उसी व्यू में ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम इसके स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, इस चैप्टर में जो बाकी की ऑप्शंस हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर टेबल हमने देख लिया है ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसमें क्यूरीज़ हैं। टेबल्स बेसिकली क्या है जी, टेबल्स हम कहते हैं ऐसी चीज़ों को जिनके अंदर हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं। नॉर्मली किसी भी डेटाबेस में जो बैकग्राउंड में जिस चीज़ के अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता है, डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, रोज़ एंड कॉलम्स का जो कम्बिनेशन है, ये देखें ना, ये मैं टेबल ओपन करके दिखाता हूँ तो ये देखें, ये रोज़ एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन है। हमारा जो डाटा बेसिकली स्टोर हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो टेबल्स के अंदर हो रहा होता है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का वो हमारे पास है जी क्यूरीज। क्यूरीज के ज़रिए हम क्या करते हैं, क्यूरीज के ज़रिए हम क्यूरीज लगाते हैं, यानी कि टेबल्स के अंदर जो डाटा एंटर हुआ होता है उस डाटा को अगर हम गेट करना चाहें, अगर हम देखना चाहें तो हम क्यूरीज के ज़रिए उसको देख सकते हैं। यानी कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके ज़रिए हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन डाटाबेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जो है वो स्क्रीन पे शो करवा लेते हैं। एक्चुअली ये फ्लेक्सिबल वे होता है डाटा को सिलेक्ट करने का। वैसे तो हम डाटा को जो सिलेक्शन है वो फ़िल्टरिंग से, सॉर्टिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यूरी जो है वो एक बेहतर तरीका है। इसमें हम डिफरेंट क्राइटेरियाज़ भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और उसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं उसके अंदर से सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जिनकी फ़ीस पे नहीं है, तो क्यूरी की मदद से मैं बड़ी आसानी के साथ उन स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके ला सकता हूँ। मसलन 1000 स्टूडेंट्स में से अगर 2 स्टूडेंट्स की फ़ी पे नहीं है तो बड़े आराम से हम एक क्यूरी की मदद से उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं 2 स्टूडेंट्स को। इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो फॉर्म है। अच्छा, फॉर्म जो है ये बेसिकली डेटाबेस में डाटा को एंटर करने के लिए और एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि इसका जो बेसिक पर्पज़ है, चूँकि फॉर्म ज़रा उसका जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अच्छा खूबसूरत होता है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्म्स को फ्रंट एंड पे रखते हैं और टेबल्स को बैक एंड पे रखते हैं। हमारे जो टेबल्स में डाटा एंट्री कर रहे होते हैं हम वो नॉर्मली फॉर्म से कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका जीयूआई बेहतर होता है, हम इसमें ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन टेबल है, एक टेबल को मैं अगर किसी कस्टमर के सामने ओपन कर दूंगा तो उसको तो बाकी सबका भी रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं वही कस्टमर को एक फॉर्म दिखाऊंगा और वो उस फॉर्म में अपना डाटा एंटर करेगा जिस तरह से आप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई नया अकाउंट बना रहे होते हैं किसी वेबसाइट पे, फेसबुक पे या किसी भी जगह पे, तो आप क्या करते हैं, आपको एक फॉर्म शो करवा दिया जाता है, आपके सामने टेबल नहीं ओपन किया जाता। अगर टेबल ओपन करेंगे तो वो तो इस तरह आ जाएगा, उसमें बाकी सब लोगों के रिकॉर्ड भी ऊपर आ रहे होंगे। यहाँ पे जब आप अपना रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो आपको तो बाकी सब लोगों के रिकॉर्ड भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये काम नहीं किया जाता। टेबल्स को नॉर्मली बैक एंड पे रखा जाता है और फ्रंट एंड पे रखे जाते हैं फॉर्म्स। चलिए मैं आपको एक सैम्पल फॉर्म भी बनाकर दिखा देता हूँ, हमने नेक्स्ट चैप्टर में वैसे पढ़ने हैं। ये देखें,
अब यहाँ पर मैं अगर एक रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे मैं रोल नंबर एंटर करूँगा, नेम एंटर करूँगा, क्लास, फ़ी और फ़ोन नंबर, और ये डाटा जो है वो जाके टेबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसमें चूँकि GUI ज़रा बेहतर होता है, इसमें डाटाबेस ये ईजी होता है, अच्छा खूबसूरत लग रहा होता है, तो यूज़र्स को हम नॉर्मली डाटा एंट्री जो है वो किससे करवाते हैं, फॉर्म्स के ज़रिए करवाते हैं। लास्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो रिपोर्ट्स का है। रिपोर्ट्स क्या हैं? हम अपने डेटाबेस का कोई भी डाटा जब फॉर्मेटेड वे में देखना चाहें, यानी कि खूबसूरत तरीके से देखना चाहें, ऐसे तरीके से जो प्रेजेंटेबल हो, जो किसी को प्रेजेंट किया जा सके, तब हम रिपोर्ट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आप टेबल्स की भी बना सकते हैं। रिपोर्ट्स जो हैं ये आप क्यूरीज़ की भी बना सकते हैं, यानी कि आपने एक क्यूरी लगा दी, उस क्यूरी का जो भी आंसर आ रहा है उसको आप एज एन इनपुट रिपोर्ट को दे दें, और रिपोर्ट आपको उस क्यूरी को ज़रा खूबसूरत वे में, फॉर्मेटेड वे में जो है वो दिखा देगी। तो इस का मतलब है कि डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं 4 टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। अब ये 4 ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो टेबल एंड क्यूरी है ये चैप्टर नंबर 6 है, और फॉर्म एंड रिपोर्ट आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर नंबर 6 और 7 के अंदर इनको बहुत डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि डेटाबेस किस तरह से बनाई जाती है, डेटाबेस की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट की जब डेटाबेस विंडो के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको आपके पास टेबल का ऑब्जेक्ट मिलता है, टेबल के ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्यूरीज़ का ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद आपको फॉर्म का ऑब्जेक्ट मिलता है, और इसी तरीके से आपको रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये आज हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड्स, उसमें हम ये जो चारों ऑब्जेक्ट्स हैं 6 और 7 में हमने इसको 2-2 करके जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।